छित्र साधु तथा एक मुर्दे को देखकर व्यथित हो उठे और उनमें वैराग्य जाग उठा। इसलिए 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज के लिए अपना गृह त्याग कर जंगलों में चले गए। गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जंगलों के रास्ते होते हुए राजगृह पहुंचे तथा भिक्षा मांगकर अपनी जीवन व्यतीत करने लगे। सोचने की बात है कि खुद के जीवन के लिए इनके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। यह महाराजा के बेटा थे, फिर भी भीख मांगकर जीवन यापन करना शुरू कर दिए। कुछ समय पश्चात उनकी भेंट अलार कलाम से हुई, जो सिद्धार्थ के सबसे पहले गुरु कहलाए। पर इनसे संतोष की प्राप्ति नहीं हुआ और स्थान छोड़कर आगे निकल गए। गया के समीप रुवेला नामक वन में उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने तिल और चावल खाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु इससे भी लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने निराहार रहकर तपस्या शुरू कर दी। सिद्धार्थ का शरीर सूखकर कांटा हो गया था, किंतु एक ज्ञान के कारण उन्होंने फिर मध्यम मार्ग से तपस्या करना प्रारंभ कर दी और थोड़ा कुछ खाकर प्रार्थना और तपस्या करने लगे, जिससे नाराज होकर उनके 5 साथी उन्हें पथ भ्रष्ट समझकर वापस लौट गए। अब सिद्धार्थ अकेले रह गए। उसके उपरांत सिद्धार्थ ने तपस्या का जीवन त्याग कर अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए मनन चिंतन शुरू किए। वैशाख की पूर्णिमा पर 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की रोशनी प्राप्त हुई। इस समय से ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाने लगे। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किए थे, वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। उरुवेला नामक स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिससे प्रभावित होकर उनके 5 ब्राह्मणों से बन गए। धर्म प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु भी पहुंचे। यहां पर बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। महात्मा गौतम बुद्ध सत्य का ज्ञान देते हुए अंत में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा गौतम बुद्ध का देहांत हो जाता है और इसके बाद उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार अन्य गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने किए थे।